हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वे फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एएसआई की सभी ने वीडियो देख ली होगी कि एएसआई की जो रिज़ल्ट है दोस्तों, एएसआई का आ चुका है और कट ऑफ भी काफ़ी ऊपर पहुंच गई है दोस्तों। इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों को टेंशन हो गई है दोस्तों। इससे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जिन सभी बच्चों का एएसआई में सिलेक्शन हो रहा है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और दोस्तों, जिनका नहीं भी हुआ है वो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये तो एक हार जीत चलती रहती है लाइफ में। लेकिन हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई जा चुकी है यूपी एएसआई की दोस्तों, जिस वजह से क्या एसआई की कट ऑफ पे असर पड़ेगा। और दोस्तों, एसआई का रिज़ल्ट तो हम दोस्तों इन तीन बातों पे बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें। 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, आपको काफ़ी मतलब एक तरह से मैं ये कहूँगा कि आपको वीडियो देखने के बाद कुछ रिलीफ महसूस होगा कि अगर एएसआई की कट ऑफ इतनी चली गई है तो क्या एसआई की भी जाएगी या नहीं जाएगी। लोगों ने यूट्यूब पे इतना डरा दिया है कि आप जो है वो सब अपनी सांसें थाम लीजिए, ये कर लीजिए, कट ऑफ 340 जाने वाली है, 320 जाने वाली है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी एएसआई की कट ऑफ की। दोस्तों, यूपी एएसआई की कट ऑफ 313 गई है। इसका पहला रीज़न ये है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, यहाँ बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। और दूसरी बात आपको ये माननी पड़ेगी कि एसआई के एग्ज़ाम से इजी एग्ज़ाम हुआ था यूपी एएसआई का। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सिर्फ 1300 प्लस वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। ये बात भी आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। 1300 ये एग्ज़ाम दोस्तों, देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यूपी एएसआई का जो एग्ज़ाम था दोस्तों वो इजी था, ये बात सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं हार्ड एग्ज़ाम की, क्योंकि दोस्तों ये एसआई का हो गया और आपका ये एएसआई का। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, वरना बहुत परेशान रहोगे, रनिंग भी छोड़ दोगे आप डर की वजह से। पता चल रहा है रनिंग में बुला लिया, नंबर आ गया, रनिंग नहीं लगी, तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा आपको, ठीक है। एएसआई का एग्ज़ाम दोस्तों इजी था। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। एक बच्चे के नंबर दोस्तों एएसआई में 154 है। मैंने खुद कमेंट पढ़ी है, उसने अपना रोल नंबर बाकायदा सब चीज़ डिटेल दी है। 154 नंबर दोस्तों उसके एएसआई के एग्ज़ाम में हैं और एसआई के एग्ज़ाम में दोस्तों 104 नंबर हैं। दूसरे के मार्क्स दोस्तों 97 हैं और यहाँ दूसरे बच्चे के मार्क्स 97 और यहाँ पर 143 हैं। और दोस्तों, एक बच्चे के मार्क्स 142 हैं एएसआई में, यहाँ 102 हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि दोस्तों पेपर काफ़ी इजी रहा होगा। और 2 नंबर का क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन थे, तो बच्चों को क्वेश्चन भी ज़्यादा, जब क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं ना बच्चों को, तो वो अटैम्प्ट करने में दोस्तों देर नहीं करता। उसको पता है सही तो जाएगा ही, नहीं गया 10 भी, अगर 10 भी तुक्के से किए दोस्तों तो 6 तो सही चले जाएंगे, 5 सही चले जाएंगे, 50% तो दोस्तों बेनिफिट होगा ही। इस वजह से कट ऑफ इसकी हाई चली गई है। सबसे पहली बात, वैकेंसी कम है, एग्ज़ाम इजी आया था, 200 क्वेश्चन करने के लिए मिले थे बच्चों को। 200 क्वेश्चन में बच्चा ज़्यादा अटैम्प्ट जब मिलते हैं दोस्तों तो मार्क्स ज़्यादा गेन होते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ 313 पे दोस्तों सिलेक्शन हुआ है, जो दोस्तों स्टेनो है इसके एएसआई वाली वैकेंसी में जनरल कैटेगरी के। देखिए ओबीसी की या इससे नीचे किसी की बात नहीं करेंगे, बस जनरल कैटेगरी के हाईएस्ट की बात करते हुए चलेंगे। इससे नीचे ही होगी सबकी, ये तो डेफिनेटली है। 13 नंबर का फ़र्क है दोस्तों ओबीसी की और जनरल की कट ऑफ में, ठीक है। 13 नंबर मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन का डिफरेंस रखा गया है ओबीसी की कट ऑफ में। 300 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ लेके आए हैं, ठीक है। अगर 7 नंबर का फ़र्क मान लीजिए एसआई में रखा जाता है, तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यहाँ दोस्तों जब कट ऑफ 77% पर लगी है जनरल की, ठीक है, तो एसआई में पूरी उम्मीद है कि 70% पर हाईएस्ट कट ऑफ लगेगी। मतलब 120 क्वेश्चनों पे दोस्तों कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 120, 240 और ये आपके हो गए 60, हाँ 300 नंबर पे दोस्तों हाईएस्ट कट ऑफ 300 रहेगी जनरल कैटेगरी की। ये सभी को मानना पड़ेगा इस रिज़ल्ट को देखने के बाद। लेकिन इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जर्नल की हाईएस्ट कट ऑफ की। किसकी? जर्नल की, यूआर की हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, 120 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो दोस्तों इससे नीचे भी कट ऑफ गिरेगी तो लगभग 115 से 120 वाले दोस्तों जनरल में सभी सेफ़ रहेंगे। ओबीसी में दोस्तों वही 107 से 114 वाले बच्चे सही सेफ रहेंगे। फिर दोस्तों एससी में वही, यहाँ ईडब्ल्यूएस की और बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में 105 के आसपास,
एससी में दोस्तों 96 प्लस मतलब 100 के आसपास कट ऑफ अभी भी वही रहेगी। इस कट ऑफ से घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। एएसआई में और एसआई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों, इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा कोई मकसद यहाँ भ्रमित करने का नहीं है। आपका ऑफिशियल चैनल है, ट्रस्टेड चैनल है वे4 जॉब दोस्तों। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि आप जिस प्रॉब्लम में होते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया जाए। यहाँ डराने की कोई भी बात नहीं है कि यहाँ 313 कट ऑफ चली गई है 400 में से। तो यहाँ भी दोस्तों अगर 300, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपका जब रिजल्ट आएगा 290 से 300 के बीच में आपको हाईएस्ट जनरल की कट ऑफ देखने मिलेगी। ठीक है, उससे नीचे ही चलेंगे ये सारे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी। ये बात सबको पता है, इसलिए हम सिर्फ जनरल की बात करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन 120 सही है जनरल में, तो आप अपनी बेफिक्र होकर रहने की तैयारी कीजिए। 120 से थोड़े बहुत नीचे ऊपर तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ओबीसी के उनसे भी कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओबीसी लगभग 110 में दोस्तों बिल्कुल सेफ़ ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि बच्चों को इतनी टेंशन हो गई है, इतना डरा दिया गया है कि एएसआई की कट ऑफ इतनी हाई गई है, तो उससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इजी एग्ज़ाम था एएसआई का। 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मिले थे, निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, भले ही उधर नहीं थी, लेकिन वहाँ 40 क्वेश्चनों का अंतर है। अगर मान लीजिए इसमें भी अगर 40 क्वेश्चन होते ना दोस्तों, ये भी 200 क्वेश्चन होते, तो इसमें भी बच्चों के मार्क्स इसी तरह से आते, 140 150 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ बस मैं आपको इतना ही बताने आया था कि एएसआई पर मत जाइए। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब जो होगा ना, कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों अगर नहीं भी निकलता है तो बस अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम आपको जज नहीं कर सकता। मैं इतना ही, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको, आप जिससे घबराएं ना। ये रिज़ल्ट आया है, मानता हूँ हाई कट ऑफ गई है, बच्चे काफ़ी होशियार हो गए हैं और अच्छे से ऑनलाइन वगैरह पढ़ते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बता तो रहे हैं 120 तक कट ऑफ आपकी जनरल की रहेगी, 107 से 114 ओबीसी की रहेगी। अभी भी वही कहना है, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परेशान आप ना होइए, मैं पहले ही बता रहा हूँ 290 से लेकर 300 के बीच में जनरल की कट ऑफ चलेगी। आप कमेंट करके मुझे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ एएसआई के लिए आया था कि इसकी कट ऑफ इतनी क्यों गई है। इसकी कट ऑफ का पहला रीज़न है 1300 वैकेंसी होना, और दूसरा रीज़न ये है दोस्तों 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट में मिलना करने के लिए बिना निगेटिव मार्किंग के। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 140 प्लस चले हैं सब। इसी वजह से दोस्तों कट ऑफ 156 के आसपास लग पाई है जनरल कैटेगरी की। वैकेंसी कम होने की वजह से हाईएस्ट भी लिए गए हैं। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, 4 शिफ्टों में मात्र एग्ज़ाम हुआ था। एसआई का एग्ज़ाम दोस्तों 54 शिफ्टों में हुआ है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए आपको इसमें मिलेगा रिजल्ट में दोस्तों, और कट ऑफ में। क्योंकि जो ये 130 वाले जो बच्चे हैं ना, 130 135 वाले बच्चे, ये कितने हैं, ये नॉर्मलाइज हो के दोस्तों सभी 115 120 पे आने वाले हैं। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देख लीजिए, स्किप करेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।